100 साल पुराने लेख लिखे सब आंखें गा रहे हैं। अरे सुन के देखो दादा लक्ष्मी के जा रहे हैं। सुन के देखो रे दादा लक्ष्मी के जा रहे हैं। वो हरियाणा प्रदेश हमारा। अरे फिलहाल फ्रेम में साथियों जो चेहरा आप देखने लग रहे हो, ये चेहरा हरियाणा प्रदेश का उभरता हुआ स्टार कलाकार हमारे साथ में है, भाई अमित बड़ौदा कलाकार। तो सबसे पहले राम राम जी। आपको भी शास्त्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। तो अमित भाई जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने ये गायकी के क्षेत्र में आप कब से आए हो? मेरी खुद की जो पार्टी है वो 2015-16 के करीब 16 के करीब मानो आप 16 से हमने अपनी पार्टी के साथ शुरुआत की। वैसे गायन में इस क्षेत्र में तो 2012-13 के करीब गए हैं। तब से किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए। ऐसे 16 में रेगुलर अपनी पार्टी बना के काम करना शुरू कर दिया। ये वहाँ पे देखने लग रहे, हाँ मतलब गढ़ुआ बेंजू है नहीं जो वो दौर था एक, मतलब 1995 से लेकिन 2005 तक का दौर बहुत जबरदस्त दौर चल गया गढ़ुआ बेंजू का। ये वहाँ पे देखने लग रहे हैं फिलहाल जो है गढ़ुआ बेंजू का क्रेज थोड़ा मतलब वो पहले वाली बात नहीं है। तो आपने इसी को ही चुना है कि और भी जो मतलब जो पक्का साथ जिस का रहा उसकी तरफ आपका रुझान नहीं है? नहीं, देखो जो शुरू से जो संस्कार मिलते हैं ना, उन्हीं के ऊपर आदमी डर जाता है। फिर जो मेरे दादाजी थे परिवार में, लहरी सिंह जी, वो गाया करते गढ़ुआ बेंजू पे गाया करते, तो उनकी सुना करते। तो जो हमारे गांव की पार्टी थी उनकी संगत थी वो भी इसे साज की थी। और जिस समय हमने शुरुआत करी तब इस साज को महत्व ज्यादा था। 2012-13 के करीब मटकिया की पार्टी के प्रोग्राम खूब आया करते गढ़ुआ बेंजू के। और फिर अपना अपना इंटरेस्ट है, मैं पक्का साज पे भी गा लूं, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। ढोलक पेटी मतलब सांग का जो साज है उस पे भी गा लूं मैं, लेकिन जो आनंद इसमें है वो उसमें को नहीं आना चाहिए उसमें ज्यादा, क्योंकि वो पक्का जेन्युइन है, वो क्लासिक साज है। फिर भी उस समय की उसको देखते हुए उस समय ये ट्रेंडिंग में था, तो उसी के हिसाब से डल गए। गुरु की अगर आप बात करा, किससे प्रेरणा लेकिन आपके गुरु कौन है? हमारे गांव में ही हैं, मेरे दादा लहरी सिंह के शिष्य है, राममेर चहल जी। मेर भी कह दे उनको, मेर सिंह जी, वो गांव में ही हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। उनके शिष्य। एक पीछे ही कंपटीशन होया था नारनंद बैणी के अंदर, वहां पे आपको जो है बेस्ट कलाकार के तौर पे चुना गया। कौन सा आपने वो मतलब अवार्ड मिला था वहाँ पे? वो नारनंद बैणी में हर साल होता है, सालाना कंपटीशन होता है। वो अलग अलग तरह के इनाम रखे जाते हैं। अब की बार उसको भारत केसरी महारागनी कंपटीशन नाम दिया गया था। 51,000 रुपए प्रथम पुरस्कार था और गदा, और दूसरा इनाम था 31,000 रुपए। 6 पार्टियों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। सुरेंद्र गिगनाऊ जी, मासेंद्रेंद्र डांगी जी, सुरेश अडोली जी, दीपक चिड़िया मेरे साथी कलाकार हैं हम उमर, और नरेंद्र खरग्राम जी और मासे पालराम जी के शिष्य हैं, और हम 6 पार्टियां थी, उनमें वहाँ प्रथम पुरस्कार अपनी टीम को मिला था। जी, तो उसके लिए बहुत बधाई हो आपको। मतलब आप लगातार जो अपनी संस्कृति को, हरियाणा प्रदेश की जो हमारी कल्चर है, जो हमारा फोक है, ये जो हमारा क्योंकि दादा लक्ष्मी के द्वारा, फौजी मेर सिंह के द्वारा, मांगेराम के द्वारा, मुंशीराम जांडली जैसे बड़े बड़े एक तो बढ़ के नेक कलमकार इस धरती पर हुए हैं। तो हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं। उस समय में लोगों को समझाने का तरीका एक ही था, बस ये जो हमारी संस्कृति है, रागनी हो गए, भजन हो गए, मनोरंजन का साधन भी था, और सांस्कृतिक जो झलक थी हमारी वो इसी में दर्शती थी। अच्छा, एक मिनट रोकूंगा भाई साहब, डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा आपने। ये जो चलन लागे है ना, लंगड़ा भी धीरे फलाना दकड़ा, ये सिस्टम है यो की सोदा है। देखो पहचान तो ना, ऐसा नहीं है। ये हरियाणा की ये पॉप सिंगिंग है, और ये जो वेस्टर्न हमारा कल्चर है ना, पश्चिमी सभ्यता है, उसको देख के कुछ कलाकार अच्छा भी गाते हैं, ऐसा नहीं है। भाई कुछ ऐसे ही गाने हों भाई जो थोड़ा सा अटपटे से लाग गए अपन है, और वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक कलाकार हो गया, एक कवि हो गया, कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी एक जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, मोरल, कि भाई वो अपना जो समाज है, आसपास के लोग हैं। अब मैं एक राग नहीं गाऊंगा, वो यूट्यूब पे भी जाओगी, उसको और दर्शक भी सुनते हैं, भाई घर जाके परिवार के लोग भी सुने, और अगर सुन को उनका अच्छा ना महसूस ना हो ना, तो फिर मैं नहीं मानता। भाई मेरा निजी ये विचार है कि एक बात को सुन के अगर किसी को थोड़ा सा शर्म महसूस हुई तो मैंने कुछ नहीं गाया, ये मेरा विचार है। इसलिए एक आर्टिस्ट होने के नाते, कवि हो या फिर कलाकार हो, कोई रागने वाला है या कोई भजन जागरण वाला है, कोई भी है, उसका एक नैतिक कर्तव्य है कि वो पब्लिक के सामने ऐसा कुछ लेके आए जिसको आराम से अपनी 2-3 पीढ़ी बैठ कर सुने, उससे कुछ सीखें, कुछ संस्कार मिले, वही गाना गाना चाहिए। अमित भाई, किसकी आपने रागनी गेंदुड़ी नु लगा भाई, इसकी रागनी गेंदुड़ी मैंने बहुत मजा आवा है। ऐसा कौन सा कवि है जिसकी रागनी गायन आपने बहुत? देखो
अपने अपने जगह पे सभी कवियों ने कलम तोड़ी है। भाई जैसे अध्यात्म का मामला है, हमारे वेद शास्त्रों की जानकारी जिसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित जो रागनियां हैं वो दादा लक्ष्मीचंद जी की हैं। मतलब उनकी रागनी सी है, वो कहीं गा दो किसा, अरे एक मौके की रागनी मिलेगी आपने। दादा मांगेराम उनकी भी बहुत सामाजिक और सरल है कविताई। फौजी मेहर सिंह है, उनकी थोड़ी सी रंगीली कविताई है। दादा मुंशीराम है जंडली, उनकी पिंगल के हैं, तो वो कठिन भी है याद करने में और गाने में भी कठिन है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मौके के हिसाब से जैसी भी पब्लिक की डिमांड होती है वैसे ही कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा दादा लक्ष्मीचंद जी की जो रागनी है उनमें वो प्रमाणित चीजें हैं। दादा मांगेराम की रागनी मैं इन्हीं को, दादा मेहर सिंह जी हैं, गाते सबके हैं बराबर बराबर। पब्लिक ऑन डिमांड जैसा भी डिमांड होती है उसी के हिसाब से गा देते हैं। वैसे दादा लक्ष्मीचंद जी को प्राथमिकता तो भाई देखो हमारा सब कुछ वहीं से चला हुआ है। दादा शंकरदास की प्रणाली है। बाकी राय धनपत सिंह जी हैं, उनकी भी बहुत मौके की रागनी बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल। बाजे भगत जी हैं, चंद्रवादी जी की प्रणाली है, रागनी सबकी अच्छी हैं। उन्होंने अपने समय में बहुत बेहतरीन काम किया है। जिनको आप ये मानो एक फैक्ट्री मान लो उनको, आप उनसे कितने प्रोडक्ट निकले हुए। मेरे जैसे बहुत से कलाकार हैं जिनके घर चले हुए हैं, अपना संस्कृति को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो भाई दादा लक्ष्मीचंद जी को तो देखो भूल नहीं सकते। हाँ। लास्ट में अमित भाई, बस लास्ट में फिर अपना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, गौशाला प्रोग्राम है। हाँ, इन प्रोग्रामों में और भी अपना आनंद आंदा होगा क्योंकि श्रोता बहुत कम श्रोता हैं। तो अमित भाई लास्ट में जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट रागनी भाई या मन गेंदोड़ी बहुत मजा हुआ है, उसके दो बोल सुना दो। देखो ये जो प्रोग्राम है गौशाला के हो गए, मंदिर के हो गए, मैं आज तक मैंने जितने प्रोग्राम करे हैं मेरे मोस्टली प्रोग्राम यही हैं भाई। जो असली रंग काट हो गया और वो हो गया, उनके मेरे तरफ फोन भी कम आवा है, बरेंदों में पसंद कम करे। मतलब प्रोग्राम ये ज्यादा है, मंदिर के हो गए और गौशाला के हो गए, मतलब इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम ये ज्यादा हूँ मेरे तो है। और मना मजा भी आवा है। बस जो आज एक कलाकार हूँ मैं, विनोद पनियारी है भाई साथ में, वो अपना गाऊंगे, मैं मेरा गाऊंगा। अब दो भी हो चाहे रागनी वाले, सही बात है, लेकिन हो तालमेल के, तालमेल के मेल होना जरूरी है। बिल्कुल सच्चाई है। तो बेस्ट तो रागनी सारी हैं, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं। दो बोल जरूरी। एक भजन है हमारे जो जिसकी शुरुआत करी थी हमने, मेरा दादा लहरी का बनाया है। भाई सदा उस राम ते डरियो, इंसान को समझाया गया है। भाई सदा उस राम ते डरियो, उस मालिक की काया का कोई गुमान ना करियो। भाई मतलब ये दे परमात्मा ने दे रखी है, उसे में मिलनी है। फालतू बकवासबाजी की जरूरत को नहीं। नहीं गह के हाँ भाई सदा राम ते डरियो, उस मालिक की काया का गुमान ना करियो। हाँ भाई रे सदा राम ते डरियो, मुट्ठी बीच का आया बंदे हाथ पसारे जावेगा। किसे का ना चारा चल कुणबा खड़ा लखावेगा। जैसे कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पावेगा। जैसे कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पावेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका, और सभी दर्शकों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। ये थे भाई हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल सुपरस्टार कलाकार है, सुप्रसिद्ध कलाकार है अमित बड़ौदा। तो साथियों इंटरव्यू किसा लगे, आपने बातचीत किसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ियो। वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो। चैनल पर जो नए हैं भाई साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब्सक्राइब जरूर करियो। अपने कल्चर से अगर प्रेम करते हो तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।